नमस्कार, नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्ययन अध्यापन की इस श्रृंखला में द्वितीय अध्याय के अंतर्गत बातचीत चल रही है। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के माध्यम से आत्मा की अमरता और अजरता की, क्षत्रियोचित धर्म की, कर्तव्य कर्म की और करणीय और अकरणीय के मध्य जो अंतर्द्वंद अर्जुन के हृदय मन मस्तिष्क में चल रहा है, उसके निवारण की। अब तक के 30 श्लोक में भाग 1 से लेकर 8 तक में हमने देखा कि कैसे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के मन मस्तिष्क में चल रहे अंतर्द्वंद को भांप कर उसके हृदय की समस्त आशंकाओं को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से दूर करने का प्रयास करते हैं। और इस क्रम में वैसे समझाते हैं कि जो तुम समझ रहे हो कि तुम अपने बंधु बांधवों को मारने वाले हो, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये आत्मा जो है वो किसी के द्वारा ना तो मरती है ना मारी जाती है, और यह शाश्वत है, नित्य है। हमेशा शरीर में आबद्ध जो आत्मा को लोग शरीर ही समझ लेते हैं, लेकिन यह शरीर से भिन्न है। नष्ट होने वाला तो शरीर है, और शरीर के लिए भी इतना शोक करना तुम्हारे जैसे धार्मिक व्यक्ति, या कहना चाहिए जो ज्ञानेक्षु हैं, उनके लिए भी उचित नहीं है, क्योंकि शरीर के अपने अलग अलग प्रकार की जो विशेषताएं होती हैं, जैसे कि वह बाल्यावस्था से जब युवावस्था में जाता है तो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जब युवावस्था से वृद्धावस्था में जाता है तब भी शरीर में परिवर्तन होते हैं। तो यह परिवर्तनीय शरीर जिस प्रकार परिवर्तित हो जाता है एक जीवन में ही, ऐसे ही ये एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर भी धारण कर लिया जाता है इस आत्मा के द्वारा। अतः इस विषय में इतना शोक करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा, तुम्हारा जो धर्म है, तुम्हारा क्षत्रियोचित धर्म तुमसे यह कहता है कि तुम्हें इस धर्म युद्ध को करना चाहिए, अधर्म का नाश करना चाहिए। तो इसलिए भी तुम्हारा करणीय कर्म यही है कि तुम इस युद्ध में प्रवृत्त हो, इस संग्राम से पीछा नहीं छोड़ो। इस क्रम में वो कहते हैं, अथ चेत् इमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापम अपावस्यसि। अब वही है कि आपका धर्म क्या है? युद्ध करना। किंतु यदि तुम इस धर्म युद्ध को नहीं करोगे तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगे। क्षत्रियों का धर्म है, राजा का धर्म है प्रजा का पालन करना, उन्हें अधर्म से बचाना, उनका कल्याण करना। अगर तुम अपने हृदय की व्याकुलता के चलते इस धर्म युद्ध से विमुख हो जाते हो, तो तुम अपने धर्म और कीर्ति दोनों को ही नष्ट कर दोगे और पाप को प्राप्त होगे, क्योंकि तुमने अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं किया है। अथ चेत इमं धर्मम संग्रामम न करिष्यसि। और इसके बाद भी अगर तुम मेरे इतना समझाने के बाद भी तुम अगर इस धर्म युद्ध को नहीं करते हो, तो तुम अपने धर्म को और अपने यश को दोनों को ही नष्ट कर पाप को प्राप्त होगे। ततः स्वधर्म कीर्तिम च हित्वा, तब तुम अपने धर्म और अपनी कीर्ति को नष्ट कर पापम अपावस्यसि, पाप को प्राप्त हो जाओगे। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यति ये अव्यायाम संभावितस्य च कीर्ति मरणादि अचिच्यते। अकीर्ति चापि भूतानि, और सब लोग तुम्हारी बहुत लंबे समय तक रहने वाली अकीर्ति की भी चर्चा करेंगे। और प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए अकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। यानी कि लोग कहेंगे कि तुम्हारा धर्म था कि तुम इस युद्ध में को करो और इसमें विजय प्राप्त करो, लेकिन तुम अगर इससे मुख मोड़ लेते हो तो अकीर्ति चापि भूतानि कथिष्यन्ति चेते अव्यायम, तब बहुत लंबे समय तक लोग तुम्हारी इस नष्ट न होने वाली कीर्ति की चर्चा करेंगे, यानी कि तुम्हारे इस कर्म को उचित नहीं ठहराएंगे। संभावितस्य च कीर्ति मरणाद अचिर्यते। और जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं उनको अपने मृत्यु से भी ज्यादा अपनी कीर्ति या अपने यश की चिंता होती है। तो प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए अकीर्ति मरने से भी ज्यादा कष्टकारी है, दुखकारी है। इसलिए व्यक्ति जो प्रतिष्ठित है, जो ज्ञानी है, जो सम्मानी है, जो अपने को स्वाभिमानी है, वह व्यक्ति अकीर्ति नहीं चाहेगा, चाहे उसके लिए उसको अपने जान ही का बलिदान क्यों न करना। भयाद्रणात् उत्पर्तम मनश्यते महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाभम्।
और जिसकी दृष्टि में तुम बहुत सम्मानित हो, अब उनके मत में तुच्छता को प्राप्त होगे। वे महारथी लोग तुम्हें भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। हम सभी जानते हैं कि अर्जुन वीरों में अग्रणीय है। वो युद्ध क्षेत्र में किसी के भी सम्मुख रह करके अपनी विजय को प्राप्त कर सकते हैं। युद्ध में सम्मान प्राप्त है, वीरता की दृष्टि से वो सम्मानित हैं। तो अर्जुन से श्री कृष्ण कहते हैं कि अभी तक तुम इतने वीरों में अग्रणी माने जाते हो, सभी के द्वारा तुम्हारा सम्मान किया जाता है वीरता की दृष्टि से। भयाद रणः उदुत्परतम मस्नस्यन्ते महारथा, यानी कि अगर इस भय से तुम कि किस हमें अपने आत्मीय जनों को कैसे मारूं, इस भय से अगर तुम युद्ध से मना कर देते हो, तो जो भी जितने भी लोग हैं जो तुम्हें अब तक सम्मानित मानते थे, वो अब तुम्हारी नजर में, उनकी नजर में तुम तुच्छता को प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि वे महारथी तुम्हें भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। ये शाम चतुम बहुमतो, जिनकी दृष्टि में तुम बहुत ज्यादा सम्मानीय थे, तुम्हें बहुत मानते थे, वो भूत्वा यास्यसि लाघवम्, अब उनके आगे तुम लघुता को, तुच्छता को प्राप्त होगे। वो कहेंगे कि नहीं, वो वीर अर्जुन जो था वो धोखा था, वास्तव में अर्जुन तो युद्ध से डर गया। तो तुम अपने इस अपयश को, अपकीर्ति को नहीं लेना चाहोगे, और इसलिए तुम्हारा एक कर्तव्य बनता है कि तुम इस युद्ध को करो। अवाच्य वादांश बहूनि वदन्ति तवाहिता, निंदस्य तव सामर्थ्यम ततो दुखतरम मुके। शत्रुगण तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुम्हें बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुखदायक और क्या होगा। श्री कृष्ण उनको समझाते हैं और वो कहते हैं कि तुम तो अपने बंधु बांधवों को मारने का दर्द अपने सर पर नहीं लेना चाहते, अपने दिल में नहीं लेना चाहते, इसलिए तुम युद्ध नहीं करना चाह रहे हो। लेकिन जो तुम्हारे शत्रुगण हैं वो तुम्हारी इस बात को नहीं समझेंगे, और वो ये समझेंगे कि तुम उनसे युद्ध करने में डर गए हो, तुम भयभीत होकर युद्ध नहीं कर रहे हो, इसलिए वो तुम्हारी वीरता की, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे और तुम्हारे प्रति ऐसे ऐसे वचन कहेंगे जो किसी भी वीर के लिए नहीं कहने चाहिए। और इन वचनों को सुनकर के, उन कथनों को सुनकर के तुम्हारे लिए उससे अधिक दुखकर और क्या होगा। इतना अपयश तुम्हारे लिए जो होगा वह किसी भी वीर के लिए उचित नहीं है। तो यह निर्णय तुम्हारा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा उचित नहीं है। अवाच्य वादांश बहून वदन्तिश्च तवाहता, निंदस्तस्य तव सामर्थ्यम ततो दुखतरम नु किम, यानी कि जो तुम्हारे शत्रुगण हैं वो तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुम्हारे प्रति बहुत सारे न कहने योग्य बातों को कहेंगे, वचनों को कहेंगे। निंदस्तस्य तव सामर्थ्यम, और तुम्हारे सामर्थ्य की, तुम्हारे वीरता की निंदा करेंगे। ततो दुखतरम नु किम, तो तुम्हारे लिए उससे बढ़कर दुखदाई और क्या हो सकता है। इसलिए तुम्हारा निर्णय उचित नहीं है कि अर्जुन, तुम इस प्रकार के निर्णय का परित्याग करो और अपने क्षत्रियोचित धर्म का पालन करते हुए युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। यही तुम्हारे लिए करणीय है, यही तुम्हें करना चाहिए, यही उचित मार्ग है और यही धर्म युद्ध है। कुछ प्रश्न देखते हैं। उत्तम क्षत्रिय का यश किसमें निहित है। जैसा कि हम लोगों ने श्लोक में देखा कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि उत्तम क्षत्रिय का यश धर्म युद्ध करने में है, न्याय के लिए युद्ध करने में ही निहित है, युद्ध से पीछा छुड़ाने में या युद्ध से पलायन करने में नहीं। क्षत्रिय के लिए अपयश किसके समान है। निश्चय ही क्षत्रिय के लिए अपयश मृत्यु से भी बढ़कर है, इसलिए वह मृत्यु का वरण कर सकता है किंतु अपयश को नहीं स्वीकार कर सकता। युद्ध छोड़ देने पर क्षत्रिय की किस प्रकार निंदा होती है। युद्ध को छोड़ देने पर एक क्षत्रिय के प्रति लोग बहुत ही न कहने योग्य बातों को कहते हैं और उनको कहते हैं कि वो कायरता के कारण उन्होंने युद्ध से परित्याग कर दिया है, वो डर गए हैं। और कायर समझना, किसी भी क्षत्रिय को या वीर को कायर कहा जाना उसके लिए सबसे ज्यादा दुखकर होता है। इसलिए युद्ध से कभी भी हमें पलायन नहीं करना चाहिए, धर्म युद्ध से, जो कि टाला ना जा सकता हो, जो कि धर्म की स्थापना के लिए हो, ऐसा युद्ध करना पड़ता है। श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए किस प्रकार समझाते हैं। श्री कृष्ण भगवान विविध रूपों में अर्जुन को युद्ध के लिए समझाते हैं। सबसे पहले तो वो आत्मा को की अमरता का संदेश देते हैं, फिर वो ये कहते हैं कि क्षत्रिय का धर्म है कि वो युद्ध से
अपने आप को अलग ना करे, विलग ना करे और मन में किसी प्रकार की आशंका ना पाले, क्योंकि युद्ध करना ही क्षत्रिय का धर्म है। और अगर वो युद्ध से पलायन करेगा तो उसका अपयश पूरे संसार में फैल जाएगा, लोग उसे कायर समझेंगे। और किसी भी वीर के लिए कायर का शब्द का जो विशेषण है या कि कायर विशेषण कराना उचित अपने को नहीं लगेगा, इसलिए तुम्हें युद्ध करना ही चाहिए। हमने देखा कि विभिन्न रूपों में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन की दुविधा को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। वो उसे आत्मा के विषय में भी समझाते हैं, साथ ही में अपने क्षत्रियोचित धर्म के बारे में भी उससे बात करते हैं। और इस प्रकार विविध रूपों में अर्जुन के की जो किंग कर्तव्य विमूढ़ स्थिति है उसको समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। आगे की कड़ियों में हम देखेंगे कि किस प्रकार श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को और किन किन रूपों में समझाते हैं और श्री कृष्ण की उन बातों का अर्जुन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तब तक के लिए धन्यवाद।